नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड एएमसी में आपने निवेश कर रखा है, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड एएमसी है अब सेबी की नजर में आ चुकी है। वीडियो स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं, अभी तक सेबी ने यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया है, ना किसी भी तरीके की कोई पेनल्टी लगाई है। लेकिन किस तरीके की नजर में आई है और क्या क्या दिक्कत परेशानी हो सकती है, क्या यहाँ पे फ्यूचर में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कंप्लीट डिस्कशन आज की वीडियो में करा जाएगा। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल एएमसी की, तो यहाँ पे दो इसकी एक ऐसी स्कीम्स हैं। पहली तो है इसकी मल्टी कैप की और सेकंड है इसकी बिजनेस साइकिल फंड की। अब मोतीलाल ओसवाल की जो एएमसी है उसमें मल्टीपल फंड्स मार्केट में हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन सेबी की नजर में यहाँ पे जो इसकी फंड्स की स्कीम्स आई है वो दो स्कीम्स आई है, जिसमें पहली है मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड और दूसरी है मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी करंट टाइम में आप चेक करोगे तो दोनों में 75% की ओवरलैपिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक मैंने वीडियो अपलोड करा था, उसमें बताया था सेबी बहुत जल्दी एक नया अपडेट लेके आ रहा है जिसने ओवरलैपिंग को लेके काफी ज्यादा शक्ति कर दी है और नया अपडेट वो लेके आया था। वो वीडियो देख लेना, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी करंट टाइम में अगर बात करोगे तो मल्टी कैप का जो फंड है मोतीलाल वाला, इसकी अगर होल्डिंग चेक करोगे तो ऑलमोस्ट 20 स्टॉक्स के अंदर हमारा पैसा निवेश हो रहा है। और यही अगर हम बिजनेस साइकिल की बात करें तो यहाँ पे 19 स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब सिमिलर से स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स भी वही देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है वो 75% की देखने को मिल रही है। तो सेबी ने साफ तौर पे यहाँ पे ये देखा है कि भैया ओवरलैपिंग काफी ज्यादा आ रही है, दोनों स्कीम अलग है और दोनों ही स्कीम की बात करें इन्वेस्टमेंट की स्टाइल अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या है भैया, ओवरलैपिंग इतनी आ रही है तो सेबी ने साफ तौर पे यहाँ पे अभी किसी भी तरीके की कोई पेनल्टी नहीं लगाई है, ना यहाँ पे कोई एक्शन लिया है। लेकिन सेबी यहाँ पे आगे चल के तीन चीजें कर सकता है। पहली चीज तो ये कर सकता है कि भैया अगर अभी भी एएमसी इसी तरीके का अपना व्यवहार लगती है, जो ओवरलैपिंग है उसको कम नहीं करती है, तो फ्यूचर में जाके क्या हो जाएगा, ये जो दोनों फंड हैं वो मर्ज हो जाएंगे और एक फंड आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है केवल मल्टी कैप फंड आपको मार्केट में देखने को मिले। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये निकल के आ सकती है कि जो ओवरलैपिंग है यहाँ पे एएमसी को ओवरलैपिंग खत्म करनी पड़े, मतलब कम करनी पड़े। 25-30%, 35% की ओवरलैपिंग करे तो वो ज्यादा बेटर माना जाएगा। सेकंड कंडीशन आपको समझ में आ गई, ओवरलैपिंग है वो कम करनी पड़े। और तीसरी कंडीशन यहाँ पे ये निकल के आएगी, यहाँ पे भैया कोई सी भी एक स्कीम है उसको यहाँ पे बंद कर दिया जाए पूरी तरीके से। तो तीन तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब आपके समझ में ये नहीं आ रहा होगा, आपका ये कहना होगा कि सर यहाँ पे अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की, तो सर काफी ऐसी यहाँ पे म्यूचुअल फंड स्कीम से वहां पे देखे करंट टाइम में वो परफॉर्म नहीं कर रही हैं, पॉजिटिव वे में रिटर्न्स बना के नहीं दे रही हैं। चाहे हम मल्टी कैप की बात करें, फ्लेक्सी कैप की बात करें, मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, लार्ज एंड मिड कैप की बात करें, मतलब कोई भी अगर हम मोतीलाल ओसवाल की एएमसी के फंड्स की बात करें तो वो मार्केट में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पास्ट में इस एएमसी के ऊपर जो फ्रंट रनिंग का स्कैम लगा था, वो स्कैम की किसी तरीके की पुष्टि नहीं हुई थी और उसके बाद से ही अगर अपन देखें तो यहाँ पे काफी ऐसी इसकी स्कीम्स हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल है इनने चेंज कर दी। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेंज करी, लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना, इनके मार्केट में जितने भी मल्टीपल फंड्स हैं उन मल्टीपल फंड्स में जो आपको फंड मैनेजर देखेंगे वो सिमिलर से फंड मैनेजर देखेंगे। तो इस वजह से क्या है, जो फंड हाउस है वो सिमिलर यही करता है। आप किसी भी फंड हाउस में आप इनकी किसी भी स्कीम में पैसा निवेश करो, वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट की स्टाइल बिल्कुल सिमिलर रख रहे हैं और यहाँ पे ओवरलैपिंग भी इसलिए आपको देखने को मिल रही है। अब आप बोलोगे कि सर मल्टीपल फंड्स मार्केट में, इससे हमको मतलब क्या है, इससे बेनिफिट क्या है? देखो बेनिफिट कुछ नहीं है। अगर हम बात करें बीते पिछले कुछ साल की, 2024 की 25 की, तो मोतीलाल ओसवाल की एक इकलौती ऐसी एएमसी है जिसने क्या करा था, मल्टीपल एनएफओ लॉन्च करे थे। एक एनएफओ का मार्केट में आया, मार्केट में जैसे वो एनएफओ खत्म होता, मार्केट में वो लिस्ट होता नहीं, उससे पहले ही सेकंड एनएफओ है वो मार्केट में लॉन्च कर देते थे। तो मल्टीपल क्या करते थे, ये एनएफओ मार्केट में लॉन्च करते थे। मल्टीपल इनके एनएफओ मार्केट में आए, उसमें अगर हम देखें तो फंड मैनेजर भी सिमिलर हमको देखने को मिले। अब एक अगर मान लीजिए एक फंड मैनेजर है, अगर उसको सिर्फ एक काम दिया जाए कि भैया ये फंड इसको आपको मैनेज करना है, तो वो प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज करेंगे। लेकिन मान लीजिए एक फंड मैनेजर है, उसको आपने आपकी काफी सारी स्कीम दे दी है, काफी
सारी स्कीम के अंदर आपने बतौर फंड मैनेजर के रूप में कार्य उसको दे दिया, तो नॉर्मल सी बात है भैया, वहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो फंड मैनेजर है वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं कर पाएंगे, और वहां पे क्या होगा, कहीं ना कहीं वो फंड उसकी परफॉर्मेंस डाउन होगी और इन्वेस्टर्स को वो पॉजिटिव वे में ग्रोथ बना के नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे यही रीजन है, इसीलिए देखो मल्टी कैप फंड होता है जिसमें क्या होता है, मिड कैप का एक्सपोजर ज्यादा होता है। अब यहाँ पे बिजनेस साइकिल फंड एक तरीके से ये थीमेटिक कैटेगरी में आता है, और दोनों की देखोगे तो 75% की ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि दोनों का इन्वेस्टमेंट अलग है, एक का एक्सपोजर मिड कैप का ज्यादा है और यहाँ पे देखें तो थीमेटिक है। अगर मान लीजिए सेम कैटेगरी का फंड होता, जैसे एक मिड कैप का होता, मल्टी कैप का होता, तो समझ में आता। ये ओवरलैपिंग की समस्या को लेकर यहाँ पे सेबी ने एक नियम लाया था, तो बहुत जल्दी एएमसी लागू कर देंगी, जिसमें क्या होगा, लार्ज कैप के अलावा जितने भी फंड्स हैं उन सभी में अगर 50% से ज्यादा की अगर ओवरलैपिंग होती है तो वहां पे क्या होगा, फंड हाउस को दिक्कत आ सकती है। केवल लार्ज कैप फंड है, लार्ज कैप से किसी भी अदर्स फंड्स को अगर हम कंपेयर करें तो 50% से ज्यादा की ओवरलैपिंग चल जाएगी, सेबी ने खुद ने बोला है। लेकिन लार्ज कैप के अलावा कोई भी फंड हो, जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक थीमेटिक हो गया, मल्टी कैप हो गया, तो भी ये यहाँ पे 50% की ओवरलैपिंग नहीं चलेगी, यहाँ पे तो 75% से ज्यादा की ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है। अब आप तो सोच रहे होगे कि सर मोतीलाल ओसवाल की जो एएमसी है यहाँ के मिड कैप में निवेश कर रखा है, मल्टी कैप में निवेश कर रखा है, क्या एक्सिट करना चाहिए? तो बिल्कुल भी एक्सिट नहीं करना चाहिए। देखो सेबी क्या करती है, जितना भी देख रेख करती है इन्वेस्टर के हित के लिए करती है। अब यहाँ पे सेबी ने देखा है, मान लीजिए किसी ने इस वाले फंड में निवेश कर रखा है, किसी इन्वेस्टर ने दोनों ही फंड में निवेश कर रखा है, तो सेबी का कहने का मतलब यही है कि भैया इन्वेस्टर जब पैसा अलग अलग फंड में कर रहे हैं तो उनका पैसा अलग अलग स्टॉक में लगाओ, ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिले, जिससे क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी तो मार्केट की गिरावट में नुकसान भी वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर नॉर्मल सी बात है, अगर हमको सिमिलर से स्टॉक में पैसा निवेश करना होता तो किसी एक फंड में निवेश करते, जिससे एक्सपेंस रेशियो भी कम होता और यहाँ पे एक्सिट लोड भी सिर्फ एक फंड का लगता। लेकिन मल्टीपल फंड्स में करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा लग रहा है, क्योंकि अलग अलग फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है, मल्टीपल यहाँ पे हमको एक्सिट लोड भी देना पड़ रहा है। तो कुल मिला के सेबी हमारे हित का ही काम करती है, हमको किसी भी तरीके का कोई भी फंड अभी एक्सिट नहीं करना है। मार्केट कंटिन्यू वे में डाउन जा रहा है, इसलिए म्यूचुअल फंड है आपको रिटर्न्स बना के नहीं दे रहा है, क्योंकि जब इंडेक्स ही डाउन जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, हमारा पैसा तो उस इंडेक्स के स्टॉक्स में लगा हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है भैया हमारा जो फंड है वो पॉजिटिव वे में रिटर्न्स हमको कैसे बना के देगा। तो कंप्लीट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, एक्सिट करने की आवश्यकता नहीं है, कंटिन्यू रख सकते हैं। जानकारी आपको होनी चाहिए थी, इसलिए वीडियो बना के मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।